इसका मतलब भाभी जी आई है उस मुस्टंडे के साथ। लेकिन भाभी जी तो अकेली है, ये मुस्टंडा कहाँ गया? जब से तुमको देखा है ना दिन को चैन है ना रातों को नींद। आंखें बंद करता हूँ तो तुम नजर आती हो, आंखें खोलता हूँ तो तुम नजर आती हो। तुम जानती हो इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं पहाड़ों से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, इस कमबख्त ने तो भाभी जी को प्रपोज कर दिया और तू कुछ भी नहीं कर पाए। मैं तिवारी, तेरे सामने पूरी दुनिया लुट गई बुज़दिल। चुल्लू भर पानी में डूब पर साले। तिवारी जी, आप बड़े फनी लग रहे हैं। तो आप भी तो लग रहे हैं फनी। सक्सेना जी, ये आप थेरेपी दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं हमें? आया हमें कुर्सी पर ऐसे बैठा रखा है जैसे सजाए मौत दी जानी है। आई लाइक इट। ऐसा भैया कि ये स्ट्रेस थेरेपी है। स्ट्रेस थेरेपी, स्ट्रेस थेरेपी का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा ही होता है। ये थेरेपी थोड़ी पेनफुल होती है। पेनफुल होती है मतलब? ऐसा भैया कि अगर आपको बुखार है, मामूली सा बुखार है, आप उस बुखार के लिए इंजेक्शन लेने जाते हैं, उस मामूली से इंजेक्शन में भी आपको पेन होता है। तो ये तो एक अच्छी खासी थेरेपी है भैया, थेरेपी। तो इसमें कितना पेन होगा? झेलाऊ पेन होगा, यानी उतना ही पेन होगा जितना आप झेल पाएंगे। ठीक है, आपको तो झेल ही रहे हैं, वो पेन भी झेल लेंगे। चलिए शुरू कीजिए ट्रीटमेंट अपना। ओके। बस सक्सेना के बच्चे। सक्सेना के बच्चे, क्या किया तूने? सक्सेना के बच्चे, ये क्या किया? अबे ये तूने क्या किया? तूने तो हमारी टांगों की जान ही निकाल दी। अबे थेरेपी के नाम पे तूने हमारी ले ली। अबे जान ले ली यार। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, चौंक रहे हैं यार? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी स्ट्रेस थेरेपी कामयाब रही। भुइयां की कामयाब रही या हमारे घुटनों की ग्रीस सुखा दी तूने? अरे आपके घुटनों की तो ग्रीस ही गई है तिवारी जी। मेरी तो कमर की बोन मैरो सूख गई है तिवारी जी। इसी से तो ये साबित होता है कि मेरी थेरेपी कामयाब रही। देखिए ना, इतनी देर से आप लोग बात कर रहे हैं ग्रीस की, बोन मैरो की, हैं? स्ट्रेस पर ध्यान ही नहीं गया आपका बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्ट्रेस गायब हो गया, हुआ कि नहीं, है ना? प्रूव होता है कि मेरी ये थेरेपी कामयाब रही भैया लोग। फीस दीजिए, मेरी फीस दीजिए, चलिए फीस दीजिए। Sure. Yeah. You deserve a feast. लाइए हमारी टर्न है। रुकिए। लो सनी, कॉफी पियो। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पियो ना। और बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? किस बारे में दीदी? अरे लियोनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, प्रपोज वपोज किया कि नहीं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटक गया? प्रपोज तो किया था दीदी, पर क्या उसने मना कर दिया? अगर ऐसा किया है ना तो बहुत ही पागल लड़की है। अरे इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसको? नहीं दीदी, मना नहीं किया। फिर क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? पूरी बात बताओ मुझे सनी। उसने ना एक शर्त रख दी है। शर्त? कौन सी शर्त? मैंने ना उसे उस दिन घुटनों पे जाके प्रपोज किया, बिल्कुल जैसा आपने सिखाया था। तो मुझे कहती है ऐसा तो सारे लड़के करते हैं, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। मैंने पूछा क्या अलग करके दिखाऊं?
तो बोलती तुम मुझे गोद में उठा के प्रपोज करो। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है, गोद में उठाओ और प्रपोज कर दो। दीदी एक्चुअली ना वो थोड़ी भारी है, और अगर मैंने उसे उठाया ना तो 1000% मेरी रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। तो क्या उसके लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दोगे? मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन लेकिन क्या? प्यार में मजनू ने लैला के लिए रेगिस्तान की खाक छानी, फरहाद ने शीरिन के लिए दूध की नहर बहा दी, रोमियो ने जूलियट के लिए जहर पी लिया, और मांझी ने फगुनिया के लिए पहाड़ खोद दिया, और तुम उसे उठा नहीं सकते? हाँ देख लो भाई, मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं हो सकता है। तुम्हें उसको प्रपोज करना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। दीदी बट एक इशू है, मैंने ना आज तक किसी लड़की को गोद में नहीं उठाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम मुझे उठाओ और प्रैक्टिस कर लो। दीदी आप तो इतनी फूल जैसी हल्की फुल्की हैं। देखने में फूल जैसी हल्की फुल्की लगती हूँ, लेकिन जब उठाओगे ना तो मेरा वजन फौलाद जैसा है। विभू जब भी मुझे उठाता है ना, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, और प्रैक्टिस भी करो, उठा के प्रपोज भी कैसे करोगे एग्जैक्टली मुझे बताना। ठीक है। ओके चलो। I love you. I love you. I love you too, I love you too, I love you too. यार सनी, ये कॉलोनी में कुत्ते बहुत हो गए ना। अजीब सी आवाज निकाले जा रहे हैं।